उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, तो शुरुआत करते हैं। आओ आओ नाटक देखो, 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 नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी, कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 रहना सुनो रहना सुनो 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 सुनो। कथा है पुरानी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब कथा नहीं रही। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। क्यों? नतीजे की मुझे दीदी बड़े हाथ से ताली, नतीजे की मुझे दीदी बड़े हाथ से ताली। आया बोले आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। कूद रहे हो, घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मैडम, घर में माँ भी है और बहन भी है, लेकिन उन्हें कोई छेड़ता है क्या? नहीं ना, तो बस मैं आपको देखा तो है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव रखे और बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हो। अरे बेटी, उम्र में क्या रखा है? अभी तो ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरी जान, मुझसे क्या पूछिए? खुदा से पूछा जिसने बड़ी शिद्दत से तुम्हें बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे मेरी जाने मन, तुमने तो मेरी सड़क ही रोक दी है। ओए ओए मेरी विद्या बाधक। अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। माँ कसम, क्या आइटम है मेरी जान। अरे मैम, आपका बुराई मानने का मसाला ही तो का है। अब हम वो भी तो बड़ी शर्म नहीं आती? मस्करी करते रहते हो। मैडम, शर्म तो आ रही, अब तक करने देंगे ना। लोग छेड़ते, घूरते, उसके बाद कहते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। गाना गाते हैं, सीटी बजाते हैं, अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। चिपका दूंगा मैं फेविकॉल से, तेरे फोटो को सीने से चिपका दूंगा मैं फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। देन हम लड़ाएंगे फेविकॉल से, लौटिया पटाएंगे मिस कॉल से। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। अरे मेरी जानने मन, मैंने भी तो कहा है कुछ भी लगती अब मैं तुम्हें बहुत इग्नोर कर चुकी हूँ। अब मेरी शादी होने वाली है। अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगी। अरे जाने मन, इतनी सी बात के लिए मम्मी और पापा तक जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हारी शादी होने वाली है। छोड़ो, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ मैं। जब भी कोई लड़की किसी लड़के का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है या उससे बात नहीं करती है, या तो उसे गोली मार दी जाती है या तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना ये आम बात हो गई है। जब भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट देते हैं कि जिसकी ये हत्या सुरक्षित है, उसी से
फरीदाबाद में जब एक माँ अपनी बेटी को कुछ गुंडों से बचा रही थी तो उसे मार्केट में सबके सामने खुलेआम दंगा करके घुमाया गया। जब हमारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ये बयान देते हैं कि अगर हमारी लड़कियों और औरतों को सुरक्षित रहना है तो रात के 8 बजे के बाद वो घर से बाहर न निकले। मैं आप सबसे पूछता हूँ, रात की छोड़िए क्या दिन में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? बस मेट्रो या किसी भी पब्लिक प्लेस जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है क्या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम अपने आप पे क्यों नहीं लेते? हम किसी लड़की या औरत से कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि कोई हमारी माँ बहन कभी कमेंट पास कर सकता है? क्या छेड़ने वालों ने कभी ये सोचा कि उनका 1 मिनट का मनोरंजन किसी की जिंदगी पे मेंटली और फिजिकली क्या असर डालता है? एक बात उसको लड़कियों की जगह रख के देखे तो पता चलेगा कि कुछ ना कर पाने की कसरत क्या होती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट देने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों हम उन्हें पर्दे के पीछे रखते हैं हमेशा? एक बात सोच कर तो देखिए, मर्दों के इस तरह के व्यवहार से कितनी डरती, कितनी सहती, कितनी टूट जाती है लड़कियां। छोटा सा छोटी सी आशा मरती है थोड़ी सी आशा चांदतारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मरती थोड़ी सी आशा। शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये सिकोरा बन क्यों? अरे मैडम, पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? क्यों है? ओह माय गॉड! अंग्रेजी मैडम, आई लव यू टू जी। सड़क हो या बस हो या मेट्रो, लड़की हो या कोई औरत, हर किसी को ऐसे कमेंट का सामना करना पड़ता है। बोलने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते हैं, होते हैं हमारे आसपास रहने वाले लोग, हर उम्र हर पेशे, अमीर गरीब लोअर क्लास अपर क्लास, जिसको जहाँ मौका मिलता है औरतों पर ऐसे भद्दे कमेंट पास करता है और अपने दोस्तों के साथ रहकर अपनी मर्दानगी का सबूत दे देता है। मैं 10 मिनट करता हूँ। छुट्टी इधर आ, मैं तेरे क्या लेकर आऊँ? चॉकलेट। वाह और एनसीआर में इस तरह की घटनाएं आम हैं। हम रोज देखते हैं और रोज पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं।
पिछले साल दिल्ली में 528 रेप केसेस, 650 मोलेस्टेशन केसेस रजिस्टर किए थे, जिसका मतलब है हर 13 घंटे में एक रेप केस, हर 15 घंटे में एक मोलेस्टेशन केस सामने आया। एक गर्भवती महिला का डॉक्टर द्वारा बलात्कार, एक 6 साल की बच्ची का चौकीदार द्वारा बलात्कार, एक नशीली लड़की का नॉन डेलीवेट गैंग रेप। हम रोज पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं और फिर अपने काम में खो जाते हैं। हमें कभी सोचते ही नहीं कि ये कभी हमारे साथ भी हो सकता है। एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर दी। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसी चुप्पियां इन सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के आवाज उठाने की, बोलने की, रिएक्शन लेने की, रिएक्ट करने की। यदि हम अपने आसपास कॉलेज कैंपस, कॉलोनी, गांव, शहरों कई तरह की ऐसी घटनाओं में देखते हैं तो उसे दबने ना दे, उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपके कॉलेज, कैंपस, स्कूल में किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करिए, उससे बात करिए। अगर आपकी माँ, बहन या कोई भी कॉलेज में या फिर अपने घर के आसपास कोई भी लड़की आपसे किसी भी तरह की या किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो उसे ध्यान से सुने, ना कि उसको नजरअंदाज करें। याद रखिए, किसी भी अब्यूज करने वाला कोई प्रोफेशनल मेंबर नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, याद रखिए हमारा भाई भी हो सकता है। अपराध सहना और अपराध को बढ़ावा देना, ये भी है सामाजिक अपराध। जब कभी इस तरह की कोई घटना हमारे आस पड़ोस, हमारे कंपनी में, हमारे कॉलेज कैंपस में कहीं भी होती है तो आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। सामने आइए, आवाज उठाइए, दस्तक दीजिए समाज के उस दरवाजे पर जो कि अभी भी बंद है। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपने आँख और नाक कान खुले रखिए और समाज में पहले इन सफेद पोश दरिंदों से सावधान रहिए। याद रखिए कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं आप और हम, जो अपनी जबान बंद कर लेते हैं कि उन्हें कोर्ट के तरीके चक्कर न काटने पड़े और नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी बन जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम सब लोग मिलकर अपने समाज में लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल तक नहीं दे सकते? शुरुआत हमें ही करनी होगी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं अंदर तो उतारना जमीन पर। बुरी है आग हवस की ये, बुरे हैं दाग दिल के ये। न दब सकेंगे देर तक, बनेंगे इनकलाब ये। चढ़ेंगे तुम के महल, बनेंगे फिर जमीन घर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे पास आपको मंजिलों का इंतजार है, हमारे पास आपको मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, पड़ेगी बाहर की नजर। तू आ कदम मिला के चल, पड़ेगी बाहर की नजर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में जिंदा है।